एवरीवन, आई एम सोनू कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस रिलेशनशिप एंड द वर्क लाइफ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड रिलेशनशिप, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में क्या डिफरेंस होती है। और हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लव इन रिलेशनशिप। तो इन एक्चुअल देयर इज नथिंग कॉल्ड सेपरेशन बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, या सेपरेशन बिटवीन होम एंड वर्क। मतलब जहां आप काम कर रहे हो वही आपका घर है, और इसका उल्टा भी है कि यानी कि अगर जो आप घर पे हो आपका फोकस काम पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेन पर्पस है ना इज टू वर्क। हमारा जो मेन पर्पस है पूरी लाइफ का वो है कुछ काम करते रहना, काम वो जो हमें सही रास्ता की तरफ लेकर जाए। बाकी ये सारे चीज बाय प्रोडक्ट है इस काम का। तो हमें जो है मेन फोकस होना चाहिए काम पे, बाकी सब कुछ इसके साथ हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेन वर्क के अलावा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, बट हमें ये ध्यान रखना है क्या जो हम कर रहे हैं उससे कुछ ऐसा चीज सीख रहे हैं जो हमें मेन वर्क में काम आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेन वर्क के अलावा कुछ काम नहीं करना चाहिए, बट ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी हम उस मेन काम के अलावे कर रहे हैं वो क्या हमें मेन काम को सपोर्ट कर रहा है, क्या उससे उसमें कुछ हमें ऐड हो रहा है। वो चीजें हम वहां से कुछ सीख करके क्या उसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस तरीके के अगर जो कुछ भी करते हो मेन काम के अलावा तो वो भी एक ऐसे सोचो कि वो भी आपका मेन काम का ही पार्ट है। तो फिर इस तरीके से ना जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना मेन काम का, वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट होगा। वही आपको क्रिएटिव बनाता है, वही आपको और सबसे अलग बनाता है। मान लो दो लोग एक ही फील्ड में काम करें बट दोनों का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है, दोनों का जो है यूनिकनेस हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये हो सकता है इनका करने का तरीका अलग हो जो, और आप जो है हो सकता है कि आप ऐसे चीजें को ऐड कर रहे हो जो आपका एडिशनली और कुछ करते हो। तो वो आपका एक चीज नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन आपको यूनिक बनाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जो काम की बात कर रहे हैं वो राइट काइंड ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। हमें सही काम चुनना है, यानी वो काम दैट इनेबल्स यू एवरी डे टू नेक्स्ट लेवल एंड इंक्रीज वन स्टेप टुवर्ड्स योर मेन पर्पस और मेन गोल। हम इसे दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं ना कि हम ना एक भी मोमेंट जो भी हम जी रहे हैं ना वो हम अपने मेन काम से अलग नहीं कर सकते। वो जो भी हम जी रहे हैं वो उस मेन काम के लिए ही जी रहे हैं, और वही आपको ढूंढना है कि क्या हमारे लिए जो मेन पर्पस है मेन काम है वो क्या है। तो जितने भी आप चीज़ें करोगे ना वो सारे जो है उसी के लिए आप करोगे। तो जितने भी सब कुछ करोगे वो सब कुछ जो है एक ही चीज़ के लिए करोगे, तो आपकी एनर्जी सारी एक डायरेक्शन में जाएगी। देयर इज एन आइडेंटिटी ए इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे काम से हम बात करें तो वर्क इज होम एंड होम इज वर्क। मतलब क्या, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि होल अर्थ इज लाइक आवर होम एंड होम इज प्लेस टू वर्क। तो जो हम अभी डेली लाइफ में हमें सुनने को मिलता है ना वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये कुछ नहीं, हमें काम से मतलब है। वो वर्क फ्रॉम होम हो ऑफिस हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें काम होता है। अगर जो हम ऑफिस जा रहे हैं तो वही ऐसा सोचो कि आप उस काम से प्यार करते हो ना तो वही आपके लिए होम है। या अगर जो आप घर पे हो तो अगर जो आपको काम से प्यार है ना तो आप हमेशा काम के बारे में ही सोचो। तो इसी को हम बोलते हैं ए इक्वल टू ए। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वही घर है, या घर में हो तो आपको काम पे ही फोकस होना चाहिए। यहाँ काम का मतलब पैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करते रहना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं। पैसा इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट वर्क। सो मेरा मतलब है काम से, नॉट पैसा। पैसा आपके आते रहेंगे, आपका फोकस काम पे। अगर जो हम ना पूरी लाइफ अपने वर्क के प्रति अगर जो हम डेडिकेट हो जाए ना तो हमेशा हम अपनी परेशानियां, झंझट, ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं इन सब से हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी चीज़ से ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। हमें सिर्फ फोकस होना है काम पे। अगर जो आपकी फोकस काम पे रहेगा, आप अपने काम से प्यार करते हो, तो आप ना जो रिलेशनशिप में इतनी जो है बहुत सारे जो झंझट होती हैं आप उनकी टेंशन से भी आप फ्री हो जाओ। अगर जो हम पूरी लाइफ अपनी
वर्क के प्रति डेडिकेट करें ना, तो हम जो भी डेली लाइफ में हमें परेशानियाँ, झंझट और जो ऑब्स्टिकल्स लाइक फॉल्स रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें से जो हमें दिक्कतें होती है, जो हमें परेशानियां होती है, उन सब से हम क्या हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं, हम उनसे फ्री हो सकते हैं। ये जो फॉल्स रिलेशनशिप है ना, ये हमारा मेन रीजन है मेंटल हेल्थ का। यानी कि जो हम आजकल हर कोई मतलब कि मेंटल हेल्थ से कुछ ना कुछ हेडेक, ये वो बहुत सारी चीज़ें से जो परेशान है, उसका जो सबसे मेन जड़ है ना, वो है गलत रिलेशनशिप। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक टेटोक है रॉबर्ट बाल्डिंगर का, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 75 इयर्स एडल्ट डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करी। उस 75 साल में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 724 लोगों के ऊपर रिसर्च करी। तो रॉबर्ट बाल्डिंगर ने क्या शेयर किया, डेट गुड रिलेशनशिप कीप्स हैप्पियर एंड हेल्दियर। इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारी रिलेशनशिप अच्छी होती है ना, तो हम खुश भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। दैट्स वाई मैंने जो बोला ना कि जो फॉल्स रिलेशनशिप होते हैं वो हमें परेशानियों में लेकर जाता है। तो हमें अगर जो रिलेशनशिप अच्छा रखना है, तो वो तभी हो सकता है जब हम ना अगर जो ज़्यादा रिलेशनशिप को ओवर वैल्यू ना करें, हम जो है अपनी काम से प्रेम करें। मैं एक जोक मारता हूँ जो कि बहुत ही वेरी डीप स्पिरिचुअल जोक है। अगर तो इसे समझना तो आप कमेंट बॉक्स में बता। एक गुरु था और एक जो है शिष्य था। गुरु ने पूछा विच ईमेल कैन अटेंड साइबर एनलाइटमेंट, तो शिष्य ने बोला वन दैट हैज नो अटैच। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि अगर जो हम अपनी अटैचमेंट से ना ज़्यादा जुड़ करके हम काम के प्रति प्रेम रखें, तो हम जो है ना ये जो परेशानियाँ हैं इन सब से हम फ्री हो सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, हम अपनी सारी एनर्जी, इंटेलिजेंस, टाइम और एफर्ट वैसे रिलेशनशिप में हम इन्वेस्ट करते हैं जो हमें मेन काम से दूर ले जाता है। जबकि हमें अपनी वो सारी एनर्जी, इंटेलिजेंस, टाइम, एफर्ट्स उस काम पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें हाई गोल की तरफ लेकर जाए, या जो हमें ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ बताए। तो इस तरीके से ना लोग एक दूसरे के बीच में ही उलझ करके रह जाते हैं, जबकि हमारा जो मेन सेंटर होना चाहिए वो होना चाहिए काम। दैट मीन्स द सेंटर ऑफ लाइफ शुड बी आवर वर्क। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि इसका मतलब ये है ना कि हमें ना पूरी लाइफ किसी पर्सन के लिए हमें डेडिकेट नहीं करना चाहिए, हमें काम के प्रति डेडिकेट करना चाहिए। मतलब अगर जो आप किसी से प्यार करना चाहते हैं ना, तो वो प्यार आपकी काम से होनी चाहिए, ना कि किसी लोगों से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से प्यार नहीं कर सकते। इसे हम एक तरीका से समझते हैं। अगर जो दो लोग हैं और वो दोनों लोग एक ही काम को बहुत अच्छे से, बिल्कुल शिद्दत से करना चाहते हैं, और दोनों का जो मेन मोटिव है वो काम है, दोनों का जो गोल है वो एक डायरेक्शन है, मतलब ये जो है और ये जो है, ये दोनों एक ही काम का टारगेट है। अब क्या होगा, ये भी उस गोल को पाना चाहता है, ये भी उस गोल को पाना चाहता है। तो अगर तो ये दोनों गोल को पाना चाहता है, अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं, ये ध्यान से रखो। तो दोनों का अगर जो एक गोल है, तो आपस में ये दोनों मिल करके ना ये उस टारगेट को अचीव करना चाहिए। तो अब ये जो दोनों में जो लव है वो एक दूसरे के प्रति लव नहीं, ये दोनों को जो लव है वो जो है सिर्फ आदमी से प्यार नहीं है। इन दोनों का लव इसलिए है कि ये भी वो काम को अचीव करना चाहता है, ये भी उन काम को अचीव करना चाहता है, तो दोनों का गोल सेम है। दैट्स वाई ये दोनों के बीच में लव है। यहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं है, यहाँ दोनों को एक थर्ड चीज है जिससे प्यार है। दैट्स वाई ये दोनों को एक दूसरे से प्यार। देयर इज अ प्रोवर्ब, ट्रू लव इन्वॉल्व्स थ्री। ट्रू लव इन्वॉल्व्स थ्री मतलब जो सच्चा प्यार होता है ना, उसमें दो नहीं तीन होते हैं, एक आप, एक वो और एक थर्ड। वो थर्ड आपको चूज करना है, वही थर्ड आपको पता करना है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थर्ड है, क्योंकि वो थर्ड वाला ही जो है एक दूसरे को बाइंड करके रखता है, यही एक दूसरे को अटैच करता है। मतलब अगर जो आप काम से प्यार करते हो ना, तो आपको लोगों से प्यार अपने आप हो जाएगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, वो दोनों एक ही है। अगर जो आप काम से प्यार करते हो तो वही आपकी प्रोफेशन है, और वो अगर जो काम से प्यार करते हो तो लोगों से भी प्यार है, तो वही आपका पर्सनल लाइफ भी है। तो पर्सनल प्रोफेशनल एक्चुअल में सेम है।